सरकार बननी चाहिए वोटों के आधार पे, ना कि सांसद और विधायक के आधार पे। दो गठबंधन में सरकार बनती थी तो एक दल अलग हो जाया करता था और सरकार गिर जाया करती थी। अब तो ऐसा होता है कि विधायक, जिस सरकार के विधायक बने होते हैं वो अपनी पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में चले जाया करते हैं। आप कैसे सोचते हैं कि ये जो सरकारें, सांसद और ये गठबंधन की राजनीति है, ये व्यवस्था तो बिल्कुल खोखली कर दिया इसने देश को। जी, क्या कहेंगे आप, ये जो सत्य बहुमत की राजनीति है? सरकार बननी चाहिए वोटों के आधार पे, ना कि सांसद और विधायक के आधार पे। कि विधायक ज़्यादा हो गए तो सरकार बन गई, सांसद ज़्यादा हो गए तो सरकार बन गई। जिस पार्टी को ज़्यादा वोट मिले वो सरकार बनाए। ये विचारधारा मैं समझता हूँ कि ये पूरे हिंदुस्तान पे एक इनकलाब लेकर आएगी और इससे सरकारें सही चलेंगी और वो अपना काम स्पष्ट तरीके से कर पाएंगी और लोगों को फ़ायदा होगा इस चीज़ से। तो आपने कहा कि जो बिहार का, उसका कुछ उदाहरण दे रहे थे आप, ये जो गठबंधन की राजनीति है इसकी कमियां बता रहे थे आप। जिस तरीके से पहले दो गठबंधन में सरकार बनती थी तो एक दल अलग हो जाया करता था और सरकार गिर जाया करती थी। अब तो ऐसा होता है कि विधायक, जिस सरकार के विधायक बने होते हैं वो अपनी पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में चले जाया करते हैं। जैसे एमपी में हुआ 2020 में, कोरोना से पहले, तो वो कांग्रेस के विधायक जो है बीजेपी में चले गए और बीजेपी ने अपनी सरकार बना ली। चौथी बार एमपी के अंदर चौथी बार अपनी सरकार बना ली और वो उनकी सरकार बन गई जी। अब दोबारा वोटिंग हो गई, वहाँ पर दोबारा इलेक्शन हुए 2023 के अंदर। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जिसके पास ज़्यादा वोट हो उन्होंने जो वोट दिया था, 20 विधायक अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ गए, 20 विधायकों को वोट दिया था तो वो कांग्रेस के लिए दिया था, ना कि बीजेपी के लिए दिया था। तो वोट तो उनके ज़्यादा हुए, सरकार उनकी रहनी चाहिए थी। तो हमारा कहने का मतलब यही है, जिस तरह ये विचारधारा लेकर आए हैं, क्या नाम है इनका, सत्य बहुमत पार्टी, सत्य बहुमत पार्टी की तरफ से जो विचारधारा है ये अच्छी विचारधारा है। इसी के ऊपर सरकारें बननी चाहिए।